दोस्तों, मैं शमीम अख्तर आज पहली बार वीडियो करने जा रहा हूँ और ये वीडियो करने का पर्पस है कि हमारे इंडिया के जाने माने स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर मिस्टर विवेक बिंद्रा बंगालियों के बारे में कुछ कहा है, कुछ अच्छी खासी कहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ और आमी बांगला बोलते पारी बंधुरा, किन्तु विवेक बिंद्रा तो बांगला बुझबे ना, ओई जोन्नो आमाके हिंदीते बोलते होच्छे आर कि। आपनारा एकटु कष्ट करे हिंदीटा शुनबेन। तो विवेक बिंद्रा जी ने बंगाली को उछालने के लिए या किस पता नहीं मुझे क्यों ऐसे बातें किए हैं। और मुझे लगता है कि विवेक बिंद्रा जैसे व्यक्तित्व, उनको पूरी जानकारी बंगाली के बारे में ले लेना चाहिए था। बंगाली की भाषा, बंगाली के कल्चर, बंगाली के साइंस, बंगाली के बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए थी। उसके बाद वीडियो बनाना चाहिए था। या तो फिर वो जानकारी लेकर ये जानबूझकर किए हैं बंगाली को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है वैसा ही। जो भी हो, विवेक बिंद्रा जी ने कई बातें की है अपने वीडियो में। सारे बातें बात करेंगे तो 1-1.5-2 घंटा का वीडियो बनेगा। उतना बात मैं नहीं करूँगा। जो मेन चीज़ पे बात किए हैं वो मेन चीज़ पे ही बात करूँगा। पहला बात यह है कि विवेक बिंद्रा जी ने शुरू में कहा है कि बंगाली में वो जाकर किसी होटल में गए थे, वहाँ पर उनको वेज खाना वो मांगे थे, उनको नॉन वेज दे दिया, मच्छी दे दिया। भाई, बंगाल वैसा जगह है जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस देव जैसा व्यक्तित्व आए हैं, स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व आए हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसा व्यक्तित्व आए हैं, अनुकूल ठाकुर जैसे व्यक्तित्व आए हैं, जिन लोगों ने सारे वेजिटेरियन थे और मुझे लगता है कि उनके फॉलोअर्स सारे वेजिटेरियंस ही हैं। और बंगाल में जहाँ पर अदरक लहसुन को भी नॉन वेज माना जाता है, वहाँ पर होटल में जाके आप किसी को वेज खाना मांगे और वो आपको फिश पकड़ा दिए, ये हजम नहीं होता भाई। या तो आप जानबूझकर बंगाली को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं, या फिर क्या, वो तो आप बेहतर जानते होंगे, समझ में नहीं आता। दूसरी बात, आपने ये बोला है कि बंगाल के आदमी माँ का मम्मस लाडला होता है, मम्मस बॉय होता है। भाई, माँ का लाडला होना कोई बुरी बात थोड़ी है, हैं? हमें तो माँ के आंचल के तले रहने में शांति मिलती है, सुख मिलती है। पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं। मम्मस बॉय मतलब काम करे, जो भी करे, नौकरी करे, सर्विस करे, बिजनेस करे, खेती करे, जो भी करे, शाम में आके मम्मी के आंचल के तले सभी को सुकून मिलता है। मुझे लगता है आपको भी मिलनी चाहिए, हर किसी को मिलता है। तो आप यहाँ पर क्यों उछाल रहे हो भाई कि मम्मस बॉय? कैसे बात कर रहे हैं आप? उसके बाद और एक बात आपने कही है कि आप बंगाल आए थे, रिक्शा में चढ़ने जा रहे थे। भाई, आप जैसा पर्सनालिटी बंगाल में आकर रिक्शा चढ़ रहे थे? झूठ ऐसे बोलते हो आप? बंगाल में आप तो भाई BMW मर्सिडीज़ वाले आदमी हो, तो रिक्शा में कहाँ जा रहे थे आप? चलिए, मैंने पकड़ लिया कि आप रिक्शा में जा ही रहे थे, तो फिर वहाँ पर आप जैसे आदमी एक रिक्शा वाला से, जो दिन भर 400-500 रुपया कमा के शाम में जाता है तो खाना मिलता है उनको, आप उनको बोल रहे हैं कि आप 20 रुपया जगह 15 रुपया ले लो, आपसे 5 रुपया लेकर वो बंगला बना लेगा गाड़ी खरीद लेगा, BMW खरीद लेगा, मर्सिडीज खरीद लेगा। शर्म आती है इस बात पे कि आप जैसे पर्सनालिटी 5 रुपया के लिए बार्गेनिंग करवे रिक्शा वाला से। इससे आपका फितरत और आपका दिली हालत पता चलता है कि आप किस कदर के आदमी हो। भैया, ऐसे अगर बिजनेस किया जाता है तो हम बंगाली को ऐसे बिजनेस नहीं चाहिए, हम ऐसे बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। आप बड़ा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपने कहा है कि पहले कलकत्ता अंग्रेज़ों के ज़माने में देश का कैपिटल था, अभी दिल्ली देश का कैपिटल है, बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है, और कलकत्ता एक कल्चरल कैपिटल बन के रह गया। तो कल्चरल कैपिटल बनना कोई छोटी बात है ना? आपको कोई कल्चर के बारे में शायद पता नहीं होगा। कल्चर हासिल करने में कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई। कल्चर ऐसे हासिल नहीं हो जाती है। हर कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनता, हर कोई अमर्त्य सेन नहीं बनता, हर कोई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नहीं बनता। तो कल्चरल कैपिटल बनना अपने आप पे एक महत्वपूर्ण बात है, एक ग्रेटनेस है हम में।
कि कलकत्ता एक कल्चरल कैपिटल है, और आप इसको छोटेपन दिखा रहे हैं इसका कि कलकत्ता एक कल्चरल कैपिटल है। अरे आप अपना फाइनेंशियल कैपिटल कहीं भी बना लो ना, हमें अपने कल्चरल कैपिटल पे हम खुश हैं, हमें रहने दीजिए। और दूसरी बात आपने कहा है कि बंगाली ठेला में जैसे सब्जी मिलता है वैसे बुक मिलता है, किताब मिलती है, लाइब्रेरी है। भाई नेशनल लाइब्रेरी है, हमको पढ़ने अच्छा लगता है, पढ़ाई से ही सब कुछ मिलता है। ये जो आपको अगर कहीं, विवेक जी आप सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुनिए, आपको अगर अगले दिन कहीं प्रोग्राम करना हो तो आज आपके लिए, आप उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं क्या? तो तैयारी करते हैं तो क्या पढ़ते नहीं हैं? आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, पढ़ना तो चाहिए ना। पढ़ते हैं, आप स्टडी करते हैं ना, तो फिर पढ़ना कोई बुरी बात होगी क्या? बंगाली पढ़ता है, वो किताब है, भाई किताब है, किताब से ही सब कुछ मिलता है। आप जो इतने बड़े बड़े बातें करते हो, किताब से ही है ना। अब माँ के पेट से तो सीख कर आप नहीं आए, तो अब किताब को लेकर फिर किताब को उछाल रहे हो। भाई क्या प्रॉब्लम है आप किताब से? आपको इंडिया का सबसे बड़ा बुक फेयर कलकत्ता में होता है। किताब हम किताब पढ़ते हैं, क्या है, हम बंगाल में हमको कहा जाता है ग्रंथों की, तो क्या प्रॉब्लम है? ये बात कहने की ज़रूरत क्या थी आपको वीडियो में? अब इससे क्या प्रूव करना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं आप दुनिया को बंगाली के बारे में? और एक चीज़ जो आप बोले, दुर्गा पूजा, कि दुर्गा पूजा के टाइम में हफ्ते 10 दिन कोई काम नहीं रहता, सब बिजी रहते हैं, कोनो काज होबे ना, कोनो काज होबे ना, सब पूजा में बिजी रहते हैं। भाई साल में एक ही टाइम आता है जहाँ पर गरीबों को, मज़दूरों को, या जो भी आम आदमी है, उनके बच्चों को साल में एक बार नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, नए जूते पहनने को मिलते हैं। और ये उम्मीद लगा के लोग साल भर बैठे रहते हैं कि दुर्गा पूजा आएगा, बिजनेसमैन को कपड़े का बिजनेस होगा, जूता वाले को जूते की बिजनेस होगी, ज्वेलरी वाले को ज्वेलरी की बिजनेस होगी। ये सारा बिजनेस भी वही पूजा के चलते उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि साल में एक बार हम अच्छे खासा बिजनेस करेंगे, अच्छे खासे कपड़े पहनने को मिलेगा, अच्छे खासे जूते पहनने को मिलेंगे, अच्छे खासे ज्वेलरी मिलेंगे, अच्छे खासे खाने को मिलेंगे। तो ये एक साल में एक बार आदमी अच्छा रहे, बंगाली अच्छा रहे, ये आपको भा नहीं रहा है। आप बोल रहे हो कि 10 दिन तो नहीं, 4 दिन का छुट्टी रहता है। आप जानकारी अच्छा से ले लीजिए। नहीं, मुझे लगता है सभी जानकारी सब कुछ आपको है, लेकिन आप क्या बोला, आप बंगाली को बदनाम करने में तुले हुए हैं। यही बात, बड़ी बात यही है। तो पूजा में 4 दिन का छुट्टी रहता है भाई, 4 दिन का छुट्टी, मौज मस्ती करते हैं लोग, और साल भर लोग इसी के इंतज़ार में रहते हैं कि भाई साल भर काम करे। कोई खेती बाड़ी करता है, कोई सर्विस करता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता है, जो भी करता है, साल के एक बार ये पूजा के इंतज़ार में रहता है लोग, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी, कि पूजा से हर किसी को कहीं ना कहीं एक उम्मीद जुड़ी हुई रहती है जो आपको भा नहीं रही है। और उसके बाद आ गया कल्चर। आपने कल्चर की बात की, तो कल्चर हमारा पैशन है, कल्चर हमारे खून में है, इसलिए कलकत्ता कल्चरल कैपिटल है। कल्चर के लिए हम जिंदा हैं और कल्चर के लिए हम हैं, कल्चर हमारे लिए है। और ये जो आप बोले कि बंगाली लेज़ी होता है, लेज़ी होता है मतलब, अरे भाई कविता लिखने के लिए काम नहीं करना पड़ता क्या? कहाँ से सीखा ऐसी बात आपने? जो नोबेल लॉरिएट हैं, वो जो नोबेल ला रहे हैं, तो नोबेल उसको ऐसे सौ के नोबेल मिल जाता है, 100 के ऑस्कर मिल जाता है, या 100 के आदमी किशोर कुमार बन जाता है, 100 के आदमी कुमार सानू बन जाता है, 100 के आदमी प्रीतम बन जाता है, 100 के आदमी श्रेया घोषाल बन जाता है, 100 के आदमी अरिजीत सिंह बन जाता है। क्या लगता है आपको कि बिजनेस नहीं करने से लोग लेजी हो जाता है? मतलब आपके ख्याल से वो सारे लेजी हैं जो बिजनेस नहीं करते हैं? भाई आपको और कुछ नहीं आता, आपको कल्चर नहीं आता, आपको लिटरेसी नहीं आती, आप बिजनेस करो ना। बंगाली को बिजनेस करवाने में क्यों तुले हुए हैं आप? ये बंगाली का जिम्मेदारी आपको किसने दे दिया? आप अपना बिजनेस करो ना। आप तो कितने दिन से बिजनेस कर रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो, अभी फिर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड बना के बैठे हो। भाई करो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, कहाँ टांग अड़ा रहे हैं आपके बीच, बिजनेस के बीच में। लेकिन ये आप बंगाली के पीछे, बंगाली के कल्चर के पीछे, बंगाली के भाषा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मतलब आपके ख्याल से लगता है कि बंगाल में जो हो रहा है, जो कल्चर है, कवि बनने के लिए, शायद मतलब पोएट बनने के लिए, सिंगर बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए,
कष्ट उठाना नहीं पड़ता है, स्ट्रगल नहीं है इसके पीछे किसी का। हर आदमी मिठुन चक्रवर्ती बन जाएगा, हर आदमी किशोर कुमार बन जाएगा, हर आदमी अमर्त्य सेन बन जाएगा, हर आदमी बिना अभिजीत बनर्जी बन जाएगा। क्या लगता है आप, बगैर कष्ट किए हुए? तो फिर बंगाली कैसे लेजी हुआ? फिर बंगाल से इतने सारे नोबेल लॉरिएट हैं, इतने सारे साइंटिस्ट हैं, आपको पता है इंडिया में टॉप 10 साइंटिस्ट में जो वर्ल्ड वाइड, जिनका जो वर्ल्ड दुनिया में फेमस हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस है जो साइंटिस्ट, 10 साइंटिस्ट में 4 बंगाली हैं। जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय, मेघनाथ साहा। तो इन लोगों को कष्ट करना नहीं पड़ा था क्या? ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बन गए। क्या लगता है आपको, बंगाली लेजी है मतलब? सौरभ गांगुली ऐसे ऐसे बन गए, एक दिन में बन गए, उसको कष्ट करना नहीं पड़ा है। हम तो चाहते हैं कि सौरभ दा अभी आ जाकर आईसीसी का प्रेसिडेंट बने। हाँ, हम देखते हैं रिपीट टेलीकास्ट सौरभ गांगुली का। सौरभ गांगुली हमारे लिए प्राइड है। तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपना बिजनेस करो, बंगाल में आइए, आपको मोस्ट वेलकम, बिजनेस बढ़ाइए, आप बिजनेस कीजिए। बंगाली लड़का अगर आपके साथ बिजनेस करना चाहे तो कीजिए, लेकिन बंगाली का कल्चर, लैंग्वेज, धर्म को उछालिए मत, ये गलत बात है। और आपने कहा था वो जीडीपी इकोनॉमिक्स के बारे में कहा था। एक पॉइंट है आपके, आप जहाँ पर स्पीच दे रहे थे वहाँ पर बंगाली के बारे में जीडीपी बताए थे आपने बताया था कि जीडीपी पर कैपिटा गुजरात का 2,52,000 समथिंग है और बंगाल का 1,15,000 समथिंग है। तो भाई आप कैपिटा बताए हो, एरिया भी बताना चाहिए ना। जहाँ पर बंगाल का एरिया कितना था, 88,000 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर, और गुजरात का, अब गुजरात के भाई गुजराती लोग जो हैं दोस्तों बुरा मत मानिएगा, इन्होंने जीडीपी कहते वक्त गुजरात का नाम लाया था, मैं इसलिए गुजरात का नाम लिया। गुजरात का जीडीपी पर कैपिटा क्या बोले आप, 2,52,000। गुजरात का एरिया आप देखा है आपने, 1,96,000, 1,96,000 नियर अबाउट स्क्वायर किलोमीटर। उसके बावजूद बंगाल एग्रीकल्चर में नंबर 1 है भाई। इतना छोटा जगह, गुजरात से आधा से भी कम जगह है हमारे पास, फिर भी हम एग्रीकल्चर में नंबर 1 हैं। तो भाई जब आप बात करते हो, जीडीपी ग्रोथ के बारे में आपने नहीं बताया, आप तो कैपिटा बता दिए। जीडीपी ग्रोथ बंगाल का 14% है, गुजरात का 11%। और आप क्या बताए थे कि इतना गरीब स्टेट। भाई झूठ, कितने झूठ पे झूठ बोलोगे आप भैया। जीडीपी का लिस्ट पे दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल टॉप 10 रिचेस्ट स्टेट में से 6 नंबर पे है, और गुजरात 5 नंबर पे। गुजरात के बाद रिचेस्ट स्टेट वेस्ट बंगाल है। आप बोल रहे हो कि गरीब स्टेट है। अजीब बात है भाई, क्यों मतलब सम्मान उछालने में पड़े तुले हुए हो भाई। इन्फॉर्मेशन देना है तो सही तरह से दो, बदनाम करना है भी तो इन्फॉर्मेशन लेके दो भाई। इन्फॉर्मेशन आप लेते नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको क्या है कि आप सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर बंगाली को बदनाम करने पे तुले हुए हो। पता नहीं आपकी ये फितरत कब जाएगी। और आपने पॉवर्टी के बारे में कहा था कि बंगाल में बहुत भिखारी है, बंगाल बहुत गरीब है। फिर इंडिया का पॉवर्टी लाइन क्या है, 21%, 21.92%। बंगाल का पीपल पॉवर्टी लाइन परसेंटेज क्या है, 19.98%। गुजरात का, अब गुजरात से तुलना किए थे ना, गुजरात का 16 पॉइंट समथिंग, 16.63%। आपने ये नहीं बताया छत्तीसगढ़ 36%, आपने ये नहीं बताया यूपी 31%। आप बोले कि बंगाल बहुत गरीब है, कहाँ 19%, कहाँ 36% बिलो पॉवर्टी लाइन। अब क्या बताना चाह रहे हैं? ऐसे झूठ बोलकर बंगाली का इज्जत उछालकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? बंगाली समझता नहीं है। हाँ, आप सही बोले। एक जगह आप बोले कि बंगाली रिस्क नहीं लेता,
बंगाली को रिस्क लेना नहीं आता, रिस्क लेंगे नहीं हम। क्यों लेंगे भाई? अपने बच्चे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना समझना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना कोई गलत बात है क्या? अगर हमें रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता तो अच्छा नहीं लगता, आपको लेना है तो लो ना। हम अपने कल्चर और खेतीबाड़ी में खुश हैं, हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, आप कमाओ। हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, इसलिए ना बड़ा बाजार में गुजराती मारवाड़ी भरे पड़े हैं, कर रहे हैं वो लोग। हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, करने दे रहे हैं, दोस्त जैसा देख रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। आप क्यों उछलने पे तुले हो? और आपने बताया था इंडस्ट्रीज, सारे आप बताए थे वो आदित्य बिरला वगैरह वगैरह भाग गए। भाई मैं ऐसे कई हज़ारों इंडस्ट्रीज़ बंगाल में है बड़े बड़े, जिनमें से मैं कुछ इंडस्ट्री का नाम लूँगा। जब एबीपी ग्रुप बंगाल से है, ब्रिटानिया कोलकाता से है, खादिम्स कोलकाता से हैं, श्रीलेदर्स कोलकाता से हैं, आईटीसी ग्रुप, आईटीसी इंडस्ट्री, आईटीसी लिमिटेड कोलकाता से हैं, इमामी कोलकाता से हैं, बंधन बैंक कोलकाता से हैं, यूको बैंक कोलकाता से हैं, एक्साइड इंडस्ट्री कोलकाता से हैं, यूनाइटेड बैंक कोलकाता से हैं, इलाहाबाद बैंक कोलकाता से हैं। अब लिखते जाइए, मैं बोलता रहता हूँ, आप लिखते जाइए। ये तो कुछ ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज, कई सारे बैंक्स, कई सारे कंपनी कोलकाता में हैं अभी, सभी नहीं चले गए। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं आप। और लीजिए और लिखिए, बिरला टायर है, बिस्फार्म है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है, गार्डन शिप बिल्डर्स है, ग्रीन प्लाई है, हिंदुस्तान मोटर्स है, एसआरएमबी स्टील है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, आमरी हॉस्पिटल है, बोरोलिन है, बोरोलिन के बारे में पहले बोल रहे थे, बोरोलिन है, सेंचुरी प्लाई है, कोल इंडिया है, गुडरिक है, गुडरिक नहीं गया, गुडरिक है, चाय का बगान बंगाल में ही है बॉस, गुडरिक कहाँ जाएगा? गुडरिक है, आईटीसी होटल्स है, लक्स इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज है, नेशनल इंश्योरेंस है, पेयरलेस ग्रुप है, स्पेंसर्स है, यानी आरपीजी गोइंग का है ना। ये तो मैंने कुछ बताया आपको, ऐसे हज़ारों हैं बंगाल में इंडस्ट्रीज, और छोटे मोटे तो कई हैं। अगर इंडस्ट्रीज बंगाल में नहीं है दोस्त, तो गुजराती मारवाड़ी भाई हमारे बड़ा बाज़ार में कोलकाता में क्या कर रहे हैं? एक बार बताइए मुझे। इतने गुजराती, इतने मारवाड़ी कोलकाता बड़ा बाज़ार में, कोलकाता के कई जगह पे बिजनेस जो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? समझाइए मुझे। झूठ बोलिए, आप अपना बिजनेस चलाने के लिए, धंधा चलाने के लिए, ब्रेड बटर लेने के लिए झूठ बोलिए, मगर इस तरह किसी जाति को उछाल के नहीं। अब अपने बिजनेस में जितना चाहिए झूठ बोलिए ना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और आपने बताया था कि कोलकाता का मेट्रो बहुत पुराना मेट्रो है, मेट्रो रेल, हम जिसे ट्यूब कहते हैं, लंदन में जिसे ट्यूब कहा जाता है, बहुत पुराना है। सही बताया आप, कोलकाता का मेट्रो बहुत ही पुराना है। लेकिन नया मेट्रो जो बना है, आप बोला कि कोलकाता कहाँ रह गया, और कई सारे सिटीज़ कहाँ चले गए मेट्रो में, कहाँ चले गए हैं भाई? कोलकाता में मेट्रो हुआ था 1984 में। उसके बाद अभी तक 38 किलोमीटर मेट्रो चलता है कोलकाता में, और बाकी 101 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन, बाकी 17 किलोमीटर अंडर प्रोसेस। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर जिसे आप फाइनेंशियल कैपिटल कहते हो, मुंबई में घाटकोपर टू वर्सोवा व्यू 2014 साल में हुआ है भाई। घाटकोपर टू वर्सोवा व्यू 11 किलोमीटर 2014 साल में हुआ है। अगर कोलकाता के साथ कोई कम्पीट कर रहा था तो वो दिल्ली है। कोलकाता के साथ कोई कम्पीट कर रहा था वो दिल्ली है। हैदराबाद तो अभी 2017 में हुआ है भाई मेट्रो। तो आप क्या बोल रहे हैं? कोलकाता का मेट्रो ख़त्म हो गया, मेट्रो बहुत पुराना था। कैसे बोल लेते हो आप? इतनी झूठ, ऐसे झूठ कैसे बोल लेते हो भाई? सीखना पड़ेगा। सैल्यूट झूठ बोलने के लिए आपको सैल्यूट करता हूँ मैं। बहुत ही शानदार झूठ बना लेते हो और बोल भी लेते हो। और क्या इकोनॉमिक्स के बारे में आप बताते कि बंगाली को इकोनॉमिक्स का सेंस नहीं है। भाई इंडिया में
दो इकोनॉमिस्ट को नोबेल मिला है और दोनों ही बंगाली हैं। हंसी की बात और आपके लिए शर्म की बात, इंडिया में सिर्फ दो आदमी को इकोनॉमिक्स के ऊपर नोबेल मिला है, नोबेल जैसा प्राइज मिला है, और दोनों ही बंगाली है। आप बोल रहे हो बंगाली को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता। आप कौन होते हो? आप कौन होते हो? बंगाली आपको ठेका दे के रखा है इकोनॉमिक्स समझाने के लिए? हैं? कितना बड़ा इकोनॉमिक्स हो। ओपन चैलेंज में आओ, कभी किसी भी चैनल में आ जाओ दोस्त, जहां पर होस्ट चिल्लाए ना। चैलेंज, ओपन चैलेंज है। शमीम अख्तर का आपको, विवेक बिंद्रा को ओपन चैलेंज है। किसी भी चैनल में, रीजनल चैनल हो, नेशनल चैनल हो, किसी भी चैनल में आप आइए जहां पर होस्ट चिल्लाए ना। चिल्लाएगा सिर्फ गेस्ट, हम चिल्लाएंगे। सवाल होस्ट करेंगे, बात हम करेंगे, आपके बीच मेरे बीच बात होगी। इकोनॉमिक्स हो, धर्म हो, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे लेके आ जाइए, कभी भी। ओपन चैलेंज रहा आपको, हम बात करेंगे। आपको तो ये पता चल गया होगा, आप जानकारी ले लिए होंगे कि बंगाली पढ़ता बहुत है, तो आपको डरना चाहिए बंगाली से कि जो पढ़ता बहुत है वो जानता बहुत है। ये डर आपको रहना चाहिए। लेकिन आप बंगाली की इज्जत, और डर क्यों डरेंगे भाई? आप बंगाली की इज्जत उछालने में तुले हुए हो। इकोनॉमिक्स समझाने आ गए। अरे क्या बड़े बिजनेस करते हो भाई, तुम कितने बड़े बिजनेसमैन हो? हैं? यूट्यूब में वीडियो बना के भेजने से कोई बिजनेसमैन नहीं बन जाता। बिजनेस सिखाने आ गए। अपना रोटी कमाने का काम चला रहे हो, चलाओ भाई, हमको कोई एतराज़ नहीं है, कोई चिढ़ नहीं है आपसे। लेकिन हमारी इज्जत को मत उछालो, हम बंगालियों का इज्जत को मत उछालो। और आप कहा था जूट मिल, इतने सारे जूट मिल थे हुगली रिवर के साइड में, सारे ने कुछ नहीं है। भाई जूट मिल कैसे रहेंगे? प्लास्टिक्स के बैग आ गए हैं, फिर जूट मिल कैसे चलेगा? जूट के बैग लोग खरीदेंगे तभी ना जूट मिल चलेगा। बात करते हो, जूट मिल बंद हो गए। और बाकी जो आपने कहा, ज्योति बोस, इन्फोसिस, वो आईटी सेक्टर आ रहा था, दीदी नैनो के धरना में बैठ गई नैनो को लेकर। भाई ये पॉलिटिकल इश्यूज़ है। ये ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज़ हर स्टेट पे, हर कंट्री पे कहीं ना कहीं चलता रहता है, होता रहता है। इसको आप किसी जाति के कंधे पर, किसी जाति के सर पर थोप नहीं सकते। पॉलिटिकल इश्यूज़ हर स्टेट पे रहता है, हर जगह पे रहता है। ये पॉलिटिकल इश्यूज़ है। हमको नहीं पता, उन लोगों को, लोग बड़े नेता हैं, उन लोगों को बेहतर पता होगा कि क्या करने से क्या होगा। हमको उसमें नहीं पता, हम उसमें घुसना ही नहीं है हमको। ये पॉलिटिकल इशू हर जगह पे होता है, हर स्टेट पे है। कहीं ना कहीं कई स्टेट में ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं। अब बंगाल के बारे में बोलते रहे तो ज्योति बोस ऐसे किए, दीदी ऐसे किए। अरे और आपने एक बात कहा कि बंगाली बहुत मीठा खाते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं। सही बोला, बंगाली बहुत मीठा खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा मीठा कौन खाते हैं आपको पता होगा। हम मीठा बनाते हैं, अच्छा मीठा बनाते हैं हम, लेकिन सबसे ज़्यादा मीठा कौन खाता है वो तो आपको पता होगा, मैं बताऊंगा नहीं ओपनली वीडियो पे। और एक चीज़ आपने बताया, लैंग्वेज। भाई झूठ बोलने का भी एक लिमिट होता है। झूठ बोलना कोई आपसे सीखे, झूठ बोलने का भी एक लिमिट होता है। आपने कहा एक जगह कि भाई मुझे कोई बुलाया था कि आप भजन पे आओ, तो मैं समझा कि भोजन पे आओ। भोजन बोलते हैं, ओ और ओ का मतलब समझ नहीं है बंगाली को। आप जो ये बात कर रहे हो ना, ये 1947 के पहले की बात कर रहे हो। समझ लीजिए, आज के डेट में अगर कोई आपको इनवाइट करेगा खाना पे, तो आपको क्या बुलाएगा, कैसे बुलाएगा? भोजन पे। 1947 का बात कर रहे हो भाई। मतलब आप ये बोलकर ये समझाना चाह रहे हैं कि बंगाली के अंदर मॉडर्न सोच नहीं है, कि बंगाली आपको जब खाना में बुलाएगा, खाने पे बुलाएगा तो भोजन पे बुलाएगा। क्यों ऐसे नहीं बुला सकता कि भाई आप मेरे घर लंच पे आ जाओ, मेरे घर डिनर पे आ जाओ, मेरे घर चाय पे आ जाओ? ऐसे नहीं बुला सकता बंगाली, भोजन पे बुलाएगा आपको।
और ये जो आप भजन बोल रहे हो भाई, बंगाली में भजन होता नहीं है। आपको ये वर्ड कहाँ से आ गया? मैंने तो कभी सुना नहीं है कि बंगाल के किसी घर में भजन होता है। भजन नहीं होता, कभी गान होता है, कीर्तन होता है, यात्रा होता है, नाटक होता है, कभी लड़ाई होता है, ऐसी चीज़ें होती है। भजन नहीं होता है। झूठ बोलने का भी एक हद होता है भाई। आप भजन को भोजन बोलकर मतलब कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी। बंगाली मॉडर्न नहीं है। आपको डिनर पे इनवाइट नहीं कर सकता, लंच पे इनवाइट नहीं कर सकता, भोजन पे बुलाएगा। और ये कहना चाह रहे हैं कि बंगाली को ओ और ए के बीच कोई फ़र्क समझ नहीं आता है। भाई हम भोजन को भोजन ही बोलते हैं, भजन नहीं बोलते हैं। भजन को भोजन बोलते हैं, भोजन। अगर बोला भी होगा कोई तो भोजन बोला होगा, भोजन नहीं। इतना लैंग्वेज का मतलब फ़र्क पता है। ठीक है, आप कीजिए, आपका बिजनेस बड़ा बिजनेस आप कीजिए, बेंगल आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन कुछ भी कीजिए विवेक जी, कुछ भी कीजिए, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को असम्मान करके नहीं, उछाल के नहीं। ধন্যবাদ। और যারা দেখছেন তারা ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, ভালো থাকবেন বন্ধুরা। কেমন হলো জানাবেন। ধন্যবাদ।